गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, कल हमने बात की थी पेट्रोलियम खनिजों की। पेट्रोलियम खनिज में हमने जाना था कि भारत में तेल प्राप्ति का जो क्षेत्र है, सबसे पहले असम के माकुम क्षेत्र में तेल प्राप्ति हुई 1867 में। तो हम बात करते हैं पेट्रोलियम में कि उत्पादन क्षेत्रों की। उत्पादन क्षेत्रों में बात हो रही थी असम की और गुजरात की। असम, गुजरात की तेल उत्पादक क्षेत्र असम में सबसे पहले जो तेल का उत्पादन हुआ वो असम की माकुम क्षेत्र में हुआ। ये स्थिति 1867 में हुई। तो 96 मीटर गहराई का एक कुआं प्राप्त हुआ। छियानवे मीटर गहराई तेल का कुआं मिला। सबसे पहले भारत में तेल प्राप्ति का क्षेत्र है, प्राप्ति का जो क्षेत्र है वो असम का माकुम तेल क्षेत्र है, जो 1867 ईस्वी में जो 97 मीटर गहराई 96 मीटर गहरा कुआं मिला था, गहरा एक तेल का कुआं प्राप्त हुआ था। वहीं से तेल निकाला जाता है और वो तेल निकाला गया था, वो तेल अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों के प्रारूप से ये तेल निकाला गया। जो भी तेल है जीवाश्म अवशेष कायांतरित रूप पर्यंत अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। मुंबई अपतटीय क्षेत्रों में, असम के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में और अरब सागरीय अपतटीय क्षेत्रों में मिले हैं। भारत में तेल के जो असम का जो क्षेत्र है, असम के क्षेत्रों में डिगबोई है, तेल क्षेत्र है। डिगबोई तेल क्षेत्र सर्वप्रथम माकुम क्षेत्र में मिला। उसके बाद डिगबोई में, हमीरपुर में यहाँ तेल शोधनशाला भी स्थापित की गई है। इसके अलावा सुरमा घाटी में तेल क्षेत्र प्राप्त हुआ। सुरमा घाटी में, सुरमा घाटी के अंदर भी तेल क्षेत्र प्राप्त हुआ। जी बदरपुर है, मसीमपुर है, पथरिया है आदि क्षेत्रों में तेल के लगभग, पथरिया जो है जो असम और बांग्लादेश सीमा पर है, पथरिया है ये असम और बांग्लादेश की सीमा पर है, जहां पर लगभग 60 तेल कुएं प्राप्त हुए हैं। तेल कुओं की संख्या सबसे अधिक है, 60 तेल के कुएं प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तेल क्षेत्र के उत्पादन की। नाहरकटिया से तेल क्षेत्र का, नाहरकटिया में, असम की नाहरकटिया, नाहरकटिया जो तेल क्षेत्र है, यहां से पर्याप्त मात्रा में तेल के भंडार मिले हैं। डिगबोई से 32 किलोमीटर दूर है ये नाहरकटिया क्षेत्र, दिहांग नदी पर। डिगबोई से 30 किमी या 32 किमी दूर, सॉरी 32 किमी दूर दिहांग घाटी, दिहांग नदी के पास स्थित है। यहाँ पर भी तेल के बरौनी और नूनमती क्षेत्र से तेल शोधनशाला है। यहाँ की तेल शोधनशाला बरौनी, नूनमती है। इन क्षेत्र के बाद है हुगरीचंद मोरेल तेल क्षेत्र, मोरेन तेल क्षेत्र। हुगरीचंद मोरेन जो तेल क्षेत्र है यह 40 किमी दक्षिण पश्चिमी नाहरकटिया के पास है, जहां से गैस भी प्राप्त हुई है। यहाँ गैस भी प्राप्त हुई है। नाहरकटिया से 40 किमी दूर है हुगरीचंद। इसके बाद बात करते हैं शिव सागर तेल क्षेत्र, असम में ही है।
शिव सागर तेल क्षेत्र, शिव सागर तेल क्षेत्र। शिव सागर तेल क्षेत्र, इसमें ओएनजीसी के प्रयासों से तेल खोज का पता लगाया। भूकंपीय सर्वेक्षणों के द्वारा यहाँ तेल क्षेत्र का पता लगाया गया है। और रुद्र सागर तेल क्षेत्र है यहाँ, रुद्र सागर तेल क्षेत्र है यहाँ। इसके बाद बात आ रही गुजरात के तेल क्षेत्र। गुजरात राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अच्छे प्रयास किए और उन प्रयासों का ये रहा कि तेल क्षेत्र की लगातार वहां उपलब्धि हुई है। तेल की पेटी सूरत से लेकर अमरौली राजकोट तक विस्तृत रूप में फैली हुई है। सूरत से लेकर अमरौली राजकोट गुजरात के क्षेत्र में है ये भाग, वहां तक फैली हुई। वहां से कच्छ, वडोदरा, सूरत, भरूच, मेहसाना प्रमुख उत्पादक जिले हैं तो तेल है। तो गुजरात राज्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयासों से गुजरात राज्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति तेल विभाग या तेल या गैस आयोग के सफल प्रयासों द्वारा हुई है। यहां से जो तेल की पेटी है, यहां से तेल की पेटी सूरत गुजरात से लेकर अमरोली राजकोट तक फैली हुई है। ये स्थिति गुजरात के सूरत से राजकोट तक फैली हुई है, अमरोली राजकोट तक। यहां से कच्छ, यहाँ के जो जिले हैं, कच्छ है, वडोदरा है, सूरत है, भरूच है, मेहसाना प्रमुख जिले हैं। कच्छ, वडोदरा, सूरत, भरूच, मेहसाना जिलों में जिले हैं जहां से तेल की प्राप्ति अत्यधिक मात्रा में हो रही है। तो यहाँ तेल उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र यह वडोदरा में 45 किमी दूर दक्षिण पश्चिमी नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ 19 मई 1950 को इसे
तेल प्राप्ति क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यह वडोदरा से 45 किमी दूर दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी घाटी में दक्षिण पश्चिम में यह नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। तो अंकलेश्वर जो क्षेत्र है वडोदरा से 45 किमी दूर नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है। इनके अलावा 19 मई 1950 को तेल प्राप्त हुआ। 19 मई 1950 को तेल प्राप्त हुआ। यहाँ के तेल के विस्तृत भंडार होने के कारण से वसुंधरा कहा गया। यहाँ तेल के विशाल भंडार होने के कारण इसे वसुंधरा की धरा के नाम से यह भाग जाना गया। यह जो स्थिति थी, ये नाम देने वाले थे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके नाम देने वाले। इस तेल क्षेत्र में गैसोलीन व मिट्टी के तेल की मात्रा अधिक होती है। इस तेल क्षेत्र में गैसोलीन व मिट्टी के तेल की मात्रा अधिक होती है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र वडोदरा से 45 किमी दूर दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है। 19 मई 1950 को तेल क्षेत्र प्राप्ति हुई। यह इस विशाल मात्रा में तेल क्षेत्र प्राप्त होने का वसुंधरा की धरा के नाम जाना गया। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे कहा गया है। दूसरा जो इसका क्षेत्र आता है वो है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी का तेल क्षेत्र। तो खंबात की खाड़ी तटवर्तीय भागों में विस्तृत भाग है। 4 सितंबर 1959 को पहली बार यहाँ तेल प्राप्त किया गया। लुजेन व वडोदरा यहाँ उल्लेखनीय है। खंबात की खाड़ी या लुजेन। खंबात की खाड़ी में तेल क्षेत्र के विशेष क्षेत्र है। यह तटवर्ती भाग बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर 4 सितंबर 1959 को तेल प्राप्त हुआ। तेल प्राप्ति की स्थिति हुई। इसके अलावा यहाँ लुजेन और वडोदरा उल्लेखनीय है। ये है इन क्षेत्रों के प्रमुख तेल प्राप्ति के भंडार। तो भी गुजरात का जो अंकलेश्वर क्षेत्र है, यहाँ पर प्राकृतिक तेल और गैस के रूप में प्राप्त हुआ है। यह जो सूरत से लेकर
राजकोट तक इसकी विस्तृत फैलाव है। इनके अलावा कच्छ, वडोदरा, सूरत, भरूच, मेहसाना इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर जो चेन क्षेत्र है, अंकलेश्वर वडोदरा से 45 किमी दूर है। यहाँ अधिक मात्रा में तेल क्षेत्र के भंडार होने के कारण स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे वसुंधरा की धरा के नाम से जाना गया। गैसोलीन मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा है। खंबात या लुजेन तेल क्षेत्र, यह खंबात तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। 4 सितंबर 1959 को पहली बार निकाला गया। लुजेन और वडोदरा के क्षेत्रों में इसके तेल क्षेत्र के प्रमुख उल्लेखनीय प्रमाण माने गए हैं।